नवम भाव में बुध। जब जन्म कुंडली में बुध नवम भाव में होता है तो यह उस भाव में मौजूद राशि की परवाह किए बिना सबसे अनुकूल और शुभ स्थितियों में से एक बन जाता है। ये स्थिति व्यक्ति की बौद्धिक, आध्यात्मिक और संचार क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे उन्हें सीखने, सिखाने, लिखने और दार्शनिक विचारों में स्वाभाविक रुचि मिलती है। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, विचारशील और समझदार होते हैं, न केवल सैद्धांतिक समझ में बल्कि ज्ञान को व्यवहारिक और नैतिक संदर्भों में लागू करने में भी। वे पाठ और अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, खासकर जो वे पढ़ते या सुनते हैं। सीखी हुई सामग्री को सुनाने, बताने या दोहराने की उनकी क्षमता अक्सर उल्लेखनीय होती है। बुध का प्रभाव अच्छी लिखावट, तेजी से और स्पष्ट रूप से लिखने की क्षमता और टाइपिंग, कंप्यूटिंग और डेटा हैंडलिंग जैसे आधुनिक संचार उपकरणों में मजबूत दक्षता भी प्रदान करता है। जिन लोगों का बुध नवम भाव में होता है उनमें रचनात्मकता आसानी से प्रवाहित होती है। उनमें काव्यात्मक कल्पना या कम से कम संगीत, कविता और कला के प्रति गहरी समझ होती है। वे स्वाभाविक रूप से साहित्य, रचना और ज्ञान के प्रसार की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वे उपन्यास, निबंध, गाइडबुक और विज्ञान, दर्शन या धर्म पर ग्रंथ लिखने में माहिर होते हैं। उनकी लेखन शैली अक्सर स्पष्टता, तार्किक सुसंगति और समझ की गहराई को दर्शाती है। कई लोग लेखक, पत्रकार, अनुवादक या संपादक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्थिति व्यक्ति को असाधारण शिक्षण और संचार कौशल प्रदान करती है। वे जटिल विचारों को सरल, सुलभ भाषा में व्यक्त कर सकते हैं और इसलिए स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरशिप, लेक्चर देने और अनुसंधान मार्गदर्शन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। वे अनुसंधान और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण में भी रुचि ले सकते हैं, जिसमें पुराने ग्रंथों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रमाणीकरण और अध्ययन शामिल है। आध्यात्मिक रूप से नवम भाव में बुध किसी को एक प्रेरित उपदेशक या धार्मिक मार्गदर्शक बना सकता है। ये व्यक्ति नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को आकार देने, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने या विश्वास आधारित या दार्शनिक आंदोलन का नेतृत्व करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। उनके भाषण में गंभीरता और ईमानदारी होती है और वे दूसरों को एक परिष्कृत, सुसंस्कृत और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। व्यक्तिगत चरित्र के मामले में ऐसे व्यक्ति आमतौर पर ईमानदार, सच्चे, भरोसेमंद और सीधे होते हैं। वे पैसे और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से संभालते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के व्यवहार में अपनी विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। उनका सभ्य स्वभाव उन्हें विनम्र, अच्छे व्यवहार वाला और धीरे बोलने वाला बनाता है, जब तक कि नवम भाव मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु या कुंभ राशि में न हो। ऐसी स्थिति में उनकी बोली ज्यादा जोरदार या जल्दबाजी वाली हो सकती है। इस बुध की स्थिति का एक प्रैक्टिकल फायदा यह है कि वे सटीक और साफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जिसमें याचिकाएं, कानूनी प्रतिनिधित्व, वसीयत, डीड और पारिवारिक समझौते शामिल हैं। कानूनी, प्रक्रियात्मक या नौकरशाही भाषा पर उनकी पकड़ अक्सर उन्हें ऐसे मामलों में असरदार सलाहकार बनाती है। हालांकि जब उनकी जांच की जाती है, जैसे कि कोर्ट में गवाही देते समय या बहस करते समय, तो वे ज्यादा समझा सकते हैं या गैर जरूरी डिटेल्स में जा सकते हैं। बात को ज्यादा खींचने या अनजाने में खुद का ही विरोध करने की यह आदत उनके नेक इरादों के बावजूद कभी कभी उनकी स्थिति को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा ये लोग अपने भाई बहनों, चचेरे भाइयों या अपने परिवारों की शिक्षा और प्रगति में सकारात्मक योगदान देते हैं। वे बिना किसी अनुचित लाभ या बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए रिश्तेदारों को सच्ची मदद, मार्गदर्शन और बौद्धिक सहायता देते हैं। कुल मिलाकर नवम भाव में बुध एक सुसंस्कृत, स्पष्ट बोलने वाला और बौद्धिक रूप से उदार व्यक्ति बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान, नैतिकता और उच्च समझ के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और जो अपनी प्रतिभा का उपयोग खुद को और दूसरों को रोशन करने के लिए करता है।